हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलैरिटी का यहाँ तक सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका निकाल लिया था। सेकंड पार्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है DL रेशियो DP इज इक्वल टू AL रेशियो DC, ये प्रूफ करना है। एंड हम लोगों का फर्स्ट पार्ट में आया था DP/PL एंड CD/BL, ठीक है। DP/PL एंड CD/BL। अब हम लोग इसको इन्वर्स कर देते तो PL ऊपर चला गया, DP नीचे आ गया, BL/CD हो गया। इन दोनों को हम लोग +1 कर लेते हैं। दोनों की तरफ अगर +1 करते हैं तो क्या होगा, DP ऊपर चला गया एंड ये PL + DP, ये दोनों आपस मिल के DL बन जाएंगे, तो DL/DP मिल गया। इसी तरह यहाँ पर CD ऊपर चला जाएगा तो BL + CD हो गया। और सिंस ये पैरेललोग्राम है इसलिए AB एंड CD आपस में इक्वल होंगे, तो AB + BL + AB ये दोनों आपस में मिल करके बन जाएंगे AL, और यहाँ हो जाएगा AL/CD, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एंगल ACB एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC मीट्स द अपोजिट साइड एट P पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग इसका बना लेते हैं इस तरह से। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये चैप्टर का ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है, चैप्टर नंबर 15A का ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये इस सिलेबस का नहीं है, ये किसी अलग थ्योरम से बन रहा है। बहुत सारे साइट में इसका आंसर भी अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें मैं BPT थ्योरम से ही इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। और ये देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका एंगल, ये क्या है, इस एंगल C का ट्वाइस है, हम लोग को दिया है एंगल C का ये ट्वाइस है, 2x है। एंड हम लोगों को क्या बताया है, इसमें बोला गया है कि ये इसका बाइसेक्टर जो कि P पॉइंट पे मिल रहा है। अब इसके आगे ये बोल रहा है कि हम लोग को ये दिखाना है AB/AB BC इंटू AB इक्वल टू CP इंटू PA, CP इंटू PA के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग BPT थ्योरम से प्रूफ करेंगे, और देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। CP के पैरेलल, BP के पैरेलल CE लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और ये लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, B और E को हम लोग मिला देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग दिखा सकते हैं। अब प्रूफ में, प्रूफ गिवन वगैरह हम लोग नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो प्रूफ में क्या लिख सकते हैं कि प्रूफ में ये देंगे, सिंस BP पैरेलल टू C, BP एंड C आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, क्यों, तो हम लोग दिखा सकते हैं एंगल ABP इक्वल टू एंगल ABP एंड AEC, इसको कह सकते हैं, ये दोनों एंगल को क्या कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हो गए। इसी तरह हम लोग दिखा सकते हैं ये एंगल एंड ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। इस तरह से ये ट्रांसवर्स लाइन इसको, इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। तो PBC इक्वल टू BCE, एंगल BCE के इक्वल होगा। ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हम लोगों का हो गया। अब इन दोनों एंगल से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों का ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो और गिवन है एंगल, इसको नाम दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ABP इक्वल टू PBC। तो इन तीनों इक्वेशन से क्या देख लेते हैं, इन तीनों इक्वेशन से हम लोगों का हो गया एंगल AEC, ये एंगल AEC इक्वल टू BCE, और इससे ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, इसकी वजह से ये x हो गया, इसकी वजह से ये x हो गया, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, जिससे इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इससे क्या हो गया एंगल, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो गए B इक्वल टू
BC, ठीक है, corresponding साइड लिख सकते हैं, corresponding sides, ओके। अब इसके बाद हम लोगों का ये हम लोगों ने इसलिए किया कि अब हम लोग इसमें बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। फ्रॉम बीपीटी थ्योरम से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपीटी थ्योरम इस पूरे ट्रायंगल में हम लोग ले रहे हैं AEC में, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा बीपीटी थ्योरम से AB बाय BE किसके इक्वल होगा, AP बाय PC के, ठीक है। अब देखिए हम लोग का ये इसमें बस अंतर क्या आ रहा है, AB की जगह AB आया है, लेकिन यहाँ BC आ गया है, ठीक है, BC आ गया, यहाँ रेशियो है ना, रेशियो है, यहाँ BC आ गया है। तो हम लोगों को हम लोगों ने BE को BC के इक्वल किया है, तो बस AB बाय BC इक्वल टू AP बाय PC, और इस तरह से ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, AB इंटू BC इक्वल टू BP इंटू CA, BP इंटू CA। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है AB इंटू BC इक्वल टू BP इंटू CA। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABC इन दोनों को कन्ग्रुएंट करना होगा, सिमिलर करना होगा। तो ABP और ABC में ये एंगल A तो कॉमन नज़र आ ही रहा है, ये एंगल A कॉमन है। दूसरा एंगल ये देखिए, ये इसका B कॉमन है और इसका C, ये दोनों XX हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया, एंड एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। तो ये क्योंकि x के इक्वल है, तो इससे हम लोग दिखा देंगे कि ABP सिमिलर है। अब यहाँ हम लोगों को ऑर्डर लिखना है कि क्योंकि हम लोग जिसके इक्वल किए हैं, एंगल B को एंगल C के इक्वल किए हैं, तो यहाँ एंगल A की जगह तो A होगा, क्योंकि A इक्वल था, B की जगह हम लोगों को C लिखना है, एंड P जो है P बचा हुआ है, तो इसका P क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का P B बन जाएगा, क्योंकि A और C तो ऑलरेडी हो गया, तो बचा B। तो इस तरह से इस ऑर्डर में लिख लिया। अब इसको हम लोग इस तरह से सजा देंगे, इसको इसके करस्पॉन्डिंग साइड को अरेंज कर देंगे। तो AB इसका लेंगे तो इसका AC हो जाएगा, इसका BP लेंगे तो इसका BC हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा आ गया जो हम लोगों को प्रूफ करना था, AB इंटू BC इक्वल टू AC इंटू BP। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो ये 5 का सेकंड प्रूफ हो गया। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में है इन AB एक ट्रायंगल हम लोग ABC इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ABC में क्या है, ABC में BM परपेंडिकुलर टू AC है, BM इस तरह से परपेंडिकुलर टू AC बना लेते हैं, एंड CN परपेंडिकुलर टू AB है, तो यहाँ से CN परपेंडिकुलर टू AB बना लेंगे, ठीक है। ये दोनों हम लोग परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, पहले ये देखना है, प्रूफ करना है हम लोगों को AB बाय AC इक्वल टू BM बाय CN एंड AM बाय AN। BM कहाँ आ रहा है, BM इसमें आ रहा है, AB आ रहा है, सबका अगर हम लोग ऊपर वाला पार्ट हम लोग मिला देते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि हम लोगों को किस ट्रायंगल को देखना है। देखिए AB BM AM, दैट मीन्स ABM ये ट्रायंगल लेना है, AC CN AN दैट मीन्स ANC ये ट्रायंगल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल, एंड इसके बाद ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ओके। तो हम लोग पहले ये ट्रायंगल को लेते हैं ABM, फिर हम लोग ANC लेंगे। तो इन दोनों को प्रूफ करना तो काफ़ी आसान है। एक तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री गिवन है, एक एंगल कॉमन है,
तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंड दूसरा क्या लिखेंगे, ए एम बी, एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एन सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल ए बी एम। अब हम लोगों को यहाँ पर इस सिमिलर प्रूफ करें तो हम लोग को सीरियल वाइज लिखना है। ए तो ए के इक्वल था, तो ए के प्लेस में ए लिख देंगे। अब एम एंगल एन के इक्वल है, तो जहाँ एम लिखे हैं वहाँ एन लिख देते हैं। अब बीच में बचा बी के प्लेस में क्या लिखना है, तो बी के प्लेस में क्या बचा, ए एम बी था, तो ए एन सी था, तो यहाँ सी बचा। तो इस तरह से अब हम लोग इसको लिख देते हैं, इसका प्रोपोर्शनल ए बी बाई ए सी, बी एम बाई सी एन एंड ए एम बाय ए एन। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड 6 नंबर। अब 7 नंबर में आते। 7 नंबर के क्वेश्चन में दिया है इस तरह से, ये हम लोगों को ट्रायंगल गिवन है एंड इस ट्रायंगल में पूछा जा रहा है कितने सिमिलर पार्ट्स हम लोगों के सिमिलर ट्रायंगल्स इसमें पॉसिबल हैं। सिमिलर ट्रायंगल कितने तरह के हो सकते हैं। तो जब भी देखिए, जब भी अगर हम लोग को किसी भी ट्रायंगल में उसका पैरेलल गिवन दिया रहता है, एक किसी भी साइड के पैरेलल गिवन है, तो फिर ये पार्ट अगर ये इस ट्रायंगल का पार्ट लें, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल एंड ये इसी का बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलरली इसी तरह इसमें भी छोटा वाला पार्ट और इसके बड़े वाले पार्ट आपस में सिमिलर होंगे। और फिर ये पूरा ए डी ई और पूरा ए बी सी भी आपस में सिमिलर हो सकता है, क्योंकि इसमें भी ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में दिखाना काफ़ी आसान होता है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल 2 दिखा देंगे और वो आपस में सिमिलर ए से सिमिलर हो जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को 3 कौन कौन मिल रहा है, ए डी एम सिमिलर टू ए बी एन, दूसरा मिल रहा है ए एम ई जो ये बताए थे ए एम ई सिमिलर टू ए एन सी, एंड तीसरा मिल रहा है ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी, ये पूरा का पूरा इसके सिमिलर मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग को 3 पेयर मिल गया, 3 पेयर हम लोगों को पता है। अब हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ एम ई एंड डी एम, एम ई एंड डी एम निकालना है, ये दोनों निकालना है। हम लोग को गिवन क्या क्या है, ए 15 दिया हुआ है, ए ई 15 दिया है, ए ई ये 15 गिवन है, ई सी 9 है, ये एन सी 6 है, बी एन 24 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को सबसे पहले हम लोग को डी एम निकाल सकते हैं, हम लोग इससे डी एम निकाल लेंगे। तो इन दोनों से ये पता है तो ये निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बताया भी कि इससे कि ये ए एम ई और ए एन सी है आपस में सिमिलर। तो इसी को हम लोग लिखते हैं ए एम बाय ए ई, ए एम बाय ए एन, सॉरी ए नहीं ए एम और ए एन, एम ई बाय एन सी एंड ए ई बाय ए सी, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। अब ए एम बाय ए एन है, तो हम लोग को निकालना क्या था, इसमें हम लोग को ये दोनों पता है, ये पता है और एम ई निकालना था। तो एम ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई इंटू एन सी बाय ए सी। ए ई कितना है, ए ई है 15, एन सी है 6, ये है 9, 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा 10, एम ई 10 आ गया। तो ये हम लोगों का 10 निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को निकालना है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, डी एम। ये निकालने के लिए हम लोगों को पूरे ट्रायंगल में लेना होगा। तो पूरे ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, पूरा ट्रायंगल ये था ए डी ई, और तो इसमें हो जाएगा पूरा ट्रायंगल के लिए ए डी बाय ए बी इक्वल होगा डी ई बाय बी सी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। अब हम लोग इसका तो जरूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। एक डी ई कितना दिया है ये तो निकालना ही है, बी सी कितना है, बी सी इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 24 + 6 30,
ए है 15 और ए सी, इन दोनों को प्लस कर देंगे 24। तो इस तरह से डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, डी इक्वल टू जाएगा 15 इंटू 30/24 और इस तरह से निकल जाएगा 75/4। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 7 जा 4 1 जा 4 हो गया और यहाँ 3 35 है तो 4 8 जा 32 30 उतरा। इसको कर लेंगे हम लोग 25 समथिंग आएगा। 4 से 75 कर लेते हैं 0.75 आएगा। तो इतना सेंटीमीटर और ये भी इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का 7 नंबर बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है इन द गिवन फिगर ए डी एंड ए ई, ये दिया है हम लोगों को और हम लोग को निकालना है ए डी का स्क्वायर। अच्छा, ए डी का स्क्वायर हम लोग को इन दोनों को ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोगों को देखिए ए डी एंड ए ई अगर दिया है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये एक एंगल हम लोगों को अपोजिट एंगल नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल आप दिया हुआ है एंड हम लोगों को इसका एक रेशियो इससे मिल गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग आसानी से दो साइड के प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल हैं, ए डी बाई बी डी एंड ए ई बाई ई सी, जहाँ ए ई के बदले ए डी लिख दिया इसलिए ए डी स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट करके आसानी से दिखा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग इसके बाद 9 नंबर में और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।